हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों में आप में से काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हम केवीपीवाई एग्जाम के ऊपर एक वीडियो बनाएं। सो हियर वी आर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग अबाउट द केवीपीवाई एग्जाम। हम बात करेंगे कि आखिरकार ये एग्जाम है क्या। हम बात करेंगे व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर द केवीपीवाई एग्जाम एंड द फेलोशिप फॉर केवीपीवाई। वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ केवीपीवाई फेलोशिप। हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम एंड फाइनली वी विल कंक्लूड कि भाई आखिरकार ये एग्जाम देना किसको चाहिए। तो सीधा आ जाते हैं पहले पॉइंट पे। व्हाट इज केवीपीवाई? केवीपीवाई स्टैंड्स फॉर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया था। इट इज कंडक्टेड बाय IISc, राइट। ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1999 में और आपको ये जान के शायद हैरानी होगी कि उस साल 532 के आसपास लोगों ने ये एग्जाम दिया था। आज की तारीख में लगभग 2 लाख बच्चे केवीपीवाई का एग्जाम लिखते हैं। तो वी कैन से दैट वी हैव कम अ लॉन्ग वे। दिस इज अ स्कॉलरशिप स्कीम। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दिस इज नॉट एन एंट्रेंस एग्जाम। केवीपीवाई का ये पर्पस नहीं है कि आपका IISc में या IIScr में एडमिशन हो जाए। वो लोग चाहें कॉलेजेस तो बिल्कुल हटा सकते हैं कि भाई हमें केवीपीवाई एक्सेप्ट नहीं करना। दे आर फुल्ली विद इन देयर राइट्स। केवीपीवाई का सिंपल पर्पस है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना उन बच्चों को जो साइंस के अंदर करियर बनाना चाहते हैं, राइट। द पर्पस ऑफ द स्कीम इज टू एनकरेज स्टूडेंट टू परस्यू साइंसेस। अब अपने यहाँ ट्रेंड क्या है कि भाई IIT दो, ठीक है, और उसके बाद फिर फॉरेन चले जाओ, राइट। काफी सारा जो इंडिया का बेस्ट टैलेंट है वो IIT के बाद अब्रॉड चले जाता है पढ़ने, और आप गूगल में काम करने लगते हो, आप फेसबुक में काम करने लगते हो, सिलिकॉन वैली में। अब इसमें इंडिया का तो नुकसान है। अगर हमारे बेस्ट माइंड्स US में जाके काम करेंगे तो हमारे यहाँ पे रिसर्च कौन करेगा? तो बहुत सारे बच्चों को, राइट, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है इंडिया के अंदर। तो भाई ऐसे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए इन ऑर्डर टू परस्यू देयर एजुकेशन, इसीलिए केवीपीवाई का एग्जाम होता है। इट इज टू एनकरेज यंग साइंटिस्ट, राइट। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दिस टेस्ट। इसका नोटिफिकेशन जनरली सेकेंड संडे ऑफ जुलाई में आता है। सो ऑलरेडी हम जुलाई में एंटर कर चुके हैं। सो लेट्स सी सेकेंड संडे को आता है कि नहीं नोटिफिकेशन। कोविड के चलते थोड़ा हेर फेर होने लगा है डेट्स के अंदर। बाकी सेकेंड संडे जुलाई को केवीपीवाई का नोटिफिकेशन आता ही है, ठीक है। बट पिछले, जैसे मैंने बताया, 2 या 3 साल से काफी टाइमलाइन थोड़ी ट्विस्टेड हो गई है, ठीक है। मूविंग ऑन। ये एग्जाम 3 कैटेगरी, राइट, SA 3 स्ट्रीम कह सकते हो आप, SA, SX और SB, राइट, 3 स्ट्रीम में कंडक्ट किया जाता है। तो SA का एग्जाम कौन देगा? वो बच्चे जो 11th के अंदर हैं। तो सारे बच्चे 11th का वो SA का पेपर देंगे। SA, SX, SB सारे पेपर अलग होते हैं। तो 11th के बच्चे आपस में कंपीट कर रहे हैं। यू आर नॉट कंपीटिंग विद स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर 2 कैटेगरी। सिमिलरली 12th वाले अपने साथ ही कंपीट कर रहे हैं। यू आर नॉट कंपीटिंग विद SB कैटेगरी, राइट। तो 11th वालों के लिए SA हो गया, 12th वालों के लिए SX, और जो लोग फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर हैं वो भी केवीपीवाई का एग्जाम दे सकते हैं। दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ SB, राइट। आई विल गिव अ डिटेल अबाउट द वेरियस कैटेगरीज और उनका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। ये जो केवीपीवाई का एग्जाम है ये 2 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है। पहला स्टेज है एक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें, राइट, उसका फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे। बस ये समझ लो कि आपके सिलेबस से ड्रिवन है एप्टीट्यूड टेस्ट। दूसरा इसका स्टेज है वो है इंटरव्यू। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने केवीपीवाई का एग्जाम क्रैक कर दिया तो मैं बन गया केवीपीवाई फेलो, नहीं, आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। अच्छा, केवीपीवाई का इंटरव्यू इज not like any other normal interview. They will want to check your proficiency in the subject. आपका सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, आप कितना डेप्थ में जाते हो, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। तो यहाँ पे कोई आपको ऐसा HR वाले सवाल नहीं पूछेगा कि भाई व्हाट इज योर करियर प्लान, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 to 10 years, व्हाट आर योर वीकनेसेस, राइट। नॉट दैट काइंड ऑफ इंटरव्यू। दे विल चेक योर सब्जेक्ट ओरिएंटेशन ओनली, राइट। जैसा मैंने बताया 2 लाख के करीब ये बच्चे एग्जाम देते हैं केवीपीवाई का। उसमें से करीबन 4000 के आसपास बच्चों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद फाइनली 2500 से 3000 डिपेंडिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कट ऑफ, ठीक है, इतने बच्चों को मिलता है द टाइटल ऑफ केवीपीवाई फेलो।
ठीक है, आप फेलो बने हो, फेलोशिप आपको नहीं मिली, उसके लिए और एडिशनल क्राइटेरिया आपको मीट करने पड़ेंगे। बट 2500 से 3000 बच्चे हर साल केवीपीवाई फेलो कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। अब जैसा मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है ना, यूजुअल क्राइटेरिया क्या हुआ करता था, जैसे मैंने बोला कि कोविड में काफी चीजें चेंज हुई हैं, तो यूजुअली इनका क्राइटेरिया क्या था कि भाई एसए जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए क्राइटेरिया है कि आपका 10th में 75% आना चाहिए मैथ साइंस के अंदर। 75% 10th में आना फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बड़ी बात नहीं है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर दैट नंबर यूज्ड टू बी 65%। ठीक है, तो 75 फॉर जनरल कैटेगरी राइट एंड अदर कैटेगरीज, 65 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। एस एक्स कैटेगरी की बात करूं मैं, तो आप कब एलिजिबल हो जाओगे फेलोशिप के लिए, तो उसके लिए आपको लाना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको 10th का क्राइटेरिया तो मीट करना ही पड़ेगा जो एस ए कैटेगरी के लिए। फर्दर एक और क्राइटेरिया है, वो है कि आपको 60% चाहिए होगा मैथ साइंस के लिए, एंड फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी दैट नंबर इज 50%। अच्छा, उसके बाद आपको फेलोशिप बच्चों तभी मिलती है जब आप साइंस में कोई करियर परस्यू कर रहे हो। सी, अगर आपने उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। यू विल बी अ केवीपीवाई फेलो बट यू विल नॉट गेट फेलोशिप, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब ये एसबी जो मैंने लिखा है राइट, फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे होते हैं, इनमें से आप किसी कोर्स में आपको ऑप्ट करना पड़ेगा राइट। सो इसके अंदर बीएससी आ गया, बीएस आ गया, बी मैथ आ गया, बी स्टैट आ गया, या इंटीग्रेटेड एमएससी आ गया, इंटीग्रेटेड एमएस आ गया राइट। इनमें से आपको कोई प्रोग्राम लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज द प्रोग्राम टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू परस्यू रिसर्च। इंजीनियरिंग इज नॉट रिसर्च। ठीक है, तो आप रिसर्च में जाओगे तो ही आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी। क्राइटेरिया हैव बीन रिलैक्स्ड बिकॉज ऑफ कोविड, तो कोविड के चलते ये 75% 10th का क्राइटेरिया हटा दिया है राइट, फॉर यू टू अपीयर फॉर केवीपीवाई एग्जाम। ठीक है, बट अगेन वी कांट एक्सपेक्ट कि ये आगे भी रिलैक्सेशन फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे। आई थिंक वंस things become normal, KVPY will want to go back to their original timeline, जहां पे वो जुलाई में नोटिफिकेशन निकालते थे, अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता था, सितंबर यूज्ड टू बी द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म, एंड यूजुअली नवंबर में तो एग्जाम हो जाया करता था। तो 11th के आप समझो कि मिड 11th में आपको एग्जाम देना पड़ता था, बट क्योंकि कोविड की वजह से ये एग्जाम काफी डिले हो गया है, तो अभी बच्चे कभी जनवरी में कभी मई में एग्जाम दे रहे हैं, बट यूजुअली ये एग्जाम नवंबर में हुआ करता था। एंड आई एम श्योर कि आईएससी की पूरी इच्छा है दैट दे गो बैक टू देयर ओल्ड ट्रेडिशंस राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ केवीपीवाई फेलोशिप राइट। तो देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है बच्चों कि आपको मंथली स्कॉलरशिप मिलेगा राइट, फेलोशिप मिलेगा 5000 रुपीज का, मंथली 5000 रुपीज। ठीक है, फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ योर ग्रेजुएशन राइट, तो पहले 3 साल आपको 5000 रुपीज मिलेंगे। ऑल्सो यू विल गेट अ एनुअल कंटिजेंसी वर्थ 4 months ऑफ स्टाइपेंड राइट, तो 4 महीने का स्टाइपेंड हो जाता है 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपीज आपको एक एनुअल कंटिजेंसी का मिलेगा। अच्छा, अगर आप मास्टर्स परस्यू करते हो 4th और 5th ईयर, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का 4th और 5th ईयर हो जाएगा वो, तो इन केस ऑफ मास्टर्स यू विल गेट मंथली 7,000 रुपीज राइट, एंड फिर से 4 महीने का कंटिजेंसी, सो दैट विल बिकम 28,000। ठीक है, सो एनुअल कंटिजेंसी ऑफ 28 एंड मंथली 7,000 अगर आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हो तो राइट। से इन माय ओपिनियन दिस इज अ वेरी गुड अमाउंट। आप किसी भी जगह पे अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, आपके एकेडमिक खर्चे तो सारे निकल जाएंगे राइट। ऑब्वियसली इसमें आपके शौक पूरे नहीं होंगे, बट आई एम श्योर कि भाई जो भी बुक्स का या जो भी मटेरियल का या जो भी खर्चा आता है राइट, दैट यू कैन इजीली मैनेज राइट। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ केवीपीवाई फेलोशिप, कि भाई जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट है उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए राइट, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ केवीपीवाई एग्जाम। ठीक है, इसके सिवाय और बेनिफिट्स की मैं बात करूं राइट, तो एक बेनिफिट हो गया कि यू कैन गेट एडमिशन इनटू टॉप रिसर्च कॉलेजेस, जैसे कि आईआईएससी बैंगलोर हो गया, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च राइट, IISER कोलकाता इज वन ऑफ द बेस्ट IISER इन इंडिया, बट और भी IISER हैं राइट इंडिया में, काफी सारे स्टेट के अंदर है, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज एन IISER। तो ये कॉलेजेस भी केवीपीवाई को एज एन एंट्रेंस एग्जाम कंसिडर करते हैं। इनका एक अपना कट ऑफ होता है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आपका केवीपीवाई में अंडर 200 रैंक है, देखो फेलोशिप तो मिलेगी 2500 से 3000 बच्चों को, बट अगर आपको आईएससी में एडमिशन चाहिए राइट, तो आपका मेरिट रैंक पहले 200 के अंडर होगा तो ही आपका चांस है, 200 के ऊपर वेरी टफ राइट, हाईली अनलाइकली दैट यू विल गेट इनटू आईएससी राइट। बट फिर से मैं बता दूं
कि दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ केवीपीवाई एग्जाम, राइट, दिस इज जस्ट अ फ्रिंज बेनिफिट। बट कल की तारीख में अगर आईएससी बोलेगा कि नहीं भाई अब से हम सिर्फ आईआईटी जेई से ही एडमिशन लेंगे, तो ठीक है, मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता उसका, ठीक है। तो कॉलेज हैज इट्स ओन राइट टू डिसाइड देयर एडमिशन पॉलिसी, ठीक है। सेकेंड बेनिफिट है इसका, यू गेट फ्री एक्सेस टू ऑल नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, राइट। तो जितनी भी नेशनल लाइब्रेरीज, राइट, तो जितनी भी नेशनल लाइब्रेरीज है सबके अंदर आपको फ्री एक्सेस मिल जाता है, राइट। विजोशी कैंप, राइट, नाउ ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, राइट। इट स्टैंड्स फॉर विज्ञान ज्योति शिविर, राइट। विजोशी इज शॉर्ट फॉर्म फॉर विज्ञान ज्योति शिविर। तो जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, राइट, सारे लोग दे असेंबल एट अ कैंप। ये कैंप आईएससी बैंगलोर में होता है एंड टिपिकली आईआईएससीआर कोलकाता में होता है, बट अगेन दे कैन ऐड मल्टीपल वेन्यूज एज वेल, और वेन्यूज भी वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंप में जाके आपको सुपर एक्सपोजर मिलता है, यू गेट टू इंटरेक्ट विद अदर साइंटिस्ट के भाई लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, यू कैन कोलैबोरेट विद अदर्स, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है मेरे ओपिनियन में केवीपीवाई एग्जाम का। एंड फाइनली मैं बोलूंगा कि केवीपीवाई फेलो होना, इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग ऑन योर रेज्यूमे। अगर आप नहीं भी परस्यू करते करियर इन रिसर्च, राइट, आप आईआईटी या कोई और ऑप्शन अगर कंसिडर करते हो, फिर भी इफ यू आर अ केवीपीवाई फेलो, that looks superb on your CV, because as I said, right, 4,000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसमें से 2,500 से 3,000, राइट, आउट ऑफ अ टोटल एस्पिरेंट ऑफ 2 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब है करीबन करीबन 1 परसेंटाइल के अंदर आप आ गए, राइट, टॉप 1 परसेंटाइल ऑफ इंडिया। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट इन माय ओपिनियन, ठीक है ना। फॉर्मेट ऑफ एग्जाम के ऊपर आ जाते हैं। पहले बात करते हैं 11th के बच्चों के लिए, राइट, एसए कैटेगरी। ना आपको 2 पेपर देने होते हैं, राइट, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। सब्जेक्ट सेम ही रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। अब ऐसे कैटेगरी के लिए सिलेबस इज टिल 10th क्लास। देखो पहली बात तो सिलेबस जैसा कुछ है नहीं, राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अगर आप एक मेरे से पूछो कि सर क्या सिलेबस है केवीपीवाई का, तो मैं बोलूंगा कोई सिलेबस ही नहीं है, देयर इज नो सिलेबस, दे कैन आस्क एब्सोल्युटली एनीथिंग। गाइडलाइन है, गाइडलाइन ये है कि भाई 10 तक का पूछना है, बट अगेन आप एनसीईआरटी लेवल तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते या किसी भी नेशनल एग्जाम के अंदर, राइट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक्स आपने पढ़े हुए होंगे, बट उसके अंदर द डिफिकल्टी लेवल विल बी वेरी हाई, राइट। तो आपने प्रोबेबिलिटी किया है क्लास 10th के अंदर, बट अगेन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है उसका कोई लेवल नहीं है कंपेयर टू द क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी के केवीपीवाई में या किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको चारों एरिया देने पड़ेंगे, मैथ हो गया, राइट, और साइंस के तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों एरिया आपको देने पड़ेंगे। पार्ट ए में 15-15 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पार्ट बी में हर एरिया के 5 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, राइट। तो पार्ट 2 की बात करूं मैं, सो एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। सो टोटल आप कह सकते हो कि 25 मार्क्स का वेटेज है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का और बायोलॉजी का, राइट। एवरी सब्जेक्ट हैज 25 मार्क्स का वेटेज। सो टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स आर मैंडेटरी। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो 11th में मैंने मैथ नहीं लिया है, मैं तो बायो वाला स्टूडेंट हूँ, या वाइस वर्सा। जैसा मैंने बोला सिलेबस की गाइडलाइन है कि 10th तक का आएगा, तो 10th में तो आपने मैथ लिया था, 10th में तो आपने बायो पढ़ा है, ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट देने हैं। एंड फाइनली देयर इज नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ऐसे ही कुछ भी तुक्के मार रहे हैं, राइट, रैंडम फ्लूक्स, वो बिल्कुल नहीं करना। देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। एस बी और एस एक्स कैटेगरी की बात करूं मैं, राइट, अब यहां पे ना सिलेबस आपके क्लास तक का आएगा, ठीक है। तो जो एस एक्स मतलब 12th के बच्चे हो गए, उनको 12th का भी पूछा जाएगा, और एस बी जो कि फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हो गया, आपको फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के क्वेश्चन भी आएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि 12th का सिलेबस आएगा, नाउ दे कांट एक्सपेक्ट कि भाई मैथ वाला बायो करे, बायो वाला मैथ करे, यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपके 4, ठीक है, लेकिन आपको ना कोई भी 3 ही सब्जेक्ट करने हैं। अगर पार्ट ए की बात करूं मैं, पार्ट 1 की बात करूं, तो पार्ट 1 में यू नीड टू डू एनी 3 सब्जेक्ट्स। अच्छा, आप चाहो कि आपने 11th 12th में मैथ लिया हुआ है, बट आपकी इच्छा हो गई कि मेरे को यहाँ पे तो बायो करना है, आई वांट टू ट्राई एन एक्सपेरिमेंट, टेक्निकली स्पीकिंग आप कर सकते हो, नॉट एडवाइज्ड एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट नथिंग विल स्टॉप यू। यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनी 3 सब्जेक्ट्स फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 की मैं बात करूं तो वहां पे यू नीड टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनी 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो एज यू कैन सी टोटल 20-20 क्वेश्चन है पार्ट 1 के अंदर। तो हर आप समझ लो सब्जेक्ट 20 मार्क का है पार्ट 1 में, बट आपको कोई 3 ही करने हैं, तो 60 मार्क्स आपके यहां से आएंगे। पार्ट 2 की बात करूं तो हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2 मार्क का है,
तो 20 मार्क का हो गया, पर आपको कोई 2 ही सब्जेक्ट करने हैं तो 40 मार्क आपके वहां आएंगे, तो यहाँ भी टोटल मार्क तो 100 ही रहेंगे। एंड अगेन देयर इज 1/4 नेगेटिव, तो जो क्वेश्चन 2 मार्क का है वहां पे हाफ मार्क नेगेटिव, और जो क्वेश्चन 1 मार्क का है वहां पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। सो अगेन रैंडम फ्लूक्स एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम जैसा मैंने आपको बताया, 4000 के आसपास बच्चे इसके बाद जाएंगे इंटरव्यू के स्टेज पे, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें 75% वेटेज होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का, 25% वेटेज होगा आपका इंटरव्यू का। सो अगेन इंटरव्यू प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल। एंट्रेंस तो हो गया, राइट, तो अब आपके हाथ में क्या है, इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू की भी हमें ठीक से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। फाइनली हु शुड प्रिपेयर फॉर केवीपीवाई, राइट, आखिरी सवाल पे आते हैं कि आखिरकार किसको देना चाहिए। तो पहली बात तो एनीबडी एस्पायरिंग टू बी अ साइंटिस्ट। अब जब हम छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों को सवाल पूछते हैं कि बच्चा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पर फिर बनते तो बहुत ही कम है साइंटिस्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें इस एग्जाम को सीरियसली लेना चाहिए, करियर्स इन साइंसेस को सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, तो आपको ये एग्जाम डेफिनेटली देना चाहिए। दिस इज द बेस्ट एग्जाम इन द कंट्री एंड प्रॉब्ली इवन द एंटायर वर्ल्ड इन माय ओपिनियन, ठीक है। एंड फाइनली एनीबडी हु इज टारगेटिंग जेईई और नीट, देखो जेईई और नीट का एग्जाम तो आपका 12th के बाद होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि भाई मेरी तैयारी सही रास्ते पे है कि नहीं, तो आप 11th में खुद को टेस्ट कर सकते हो बाय अपीयरिंग फॉर केवीपीवाई एग्जाम, ठीक है। आप 12th में भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 11th में दिया तो 12th में नहीं दे सकते, आप दे सकते हो। आपका 11th में रैंक आया है ठीक ठाक, राइट, बट आपको अपना रैंक बेटर करना है, तो भी आप इसको एग्जाम को दोबारा लिख सकते हो। तो इसका डिफिकल्टी लेवल मैं बोलूंगा कि जेईई मेंस के बराबर है या शायद थोड़ा ऊपर ही है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि भाई ये एरिया यहाँ ज्यादा डिफिकल्ट है, ये एरिया यहाँ ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ओवरऑल डिफिकल्टी में बोलूं तो इट विल बी एट पार विद जेईई मेंस और इवन स्लाइटली अबव इट। तो इफ यू वांट टू जस्ट इंश्योर कि भाई मैं सही रास्ते पे हूं, मैं आईआईटी जेईई टारगेट कर रहा हूं, बट एम आई गोइंग ऑन द राइट पाथ, KVPY will be a wonderful way to test yourself, ठीक है। So I think that's all about KVPY exam। इसके सिवाय भी अगर कोई भी डिटेल चाहिए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में, राइट, जस्ट ड्रॉप द मैसेज। एंड एज आई सेड, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ठीक है। प्लीज डू स्प्रेड दिस वीडियो। आपके कोई दोस्त हैं जो KVPY टारगेट कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, उनसे शेयर करें, दैट विल हेल्प अस रीच मोर पीपल, ठीक है। तो I'll wait for your next demand. Till then, bye bye.